दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त संतोष आनंद भारद्वाज। आज हमारे एक मित्र ने पूछा है कि आपके कितने रूप हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप सबको पता होगा कि 2013 में एक बुक हमने पब्लिश किया था, उसका नाम है मैं के रूप हजार, और पब्लिशर्स भागशिला माइंड एकेडमी एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज उसका बृहद रूप है। लेकिन उस समय किताब लिखने के काम से हमने शुरू किया था, पब्लिशिंग हाउस, और उस समय मैं नौकरी कर रहा था गूगल के सिक्योरिटी का इन इंडिया। उसी समय में मेरे मन में एक विचार आया कि जो कुछ भी हम इस संसार में करते आ रहे हैं उसको कर लिपिबद्ध कर दिया जाए, यानी कि उसको बुक के फॉर्म में अपने अनुभव को डाल दिया जाए, तो इससे लोगों की बहुत ही लाभ होगा। उसी बीच में हमारे बड़े भाई साहब, जिन्होंने ज्ञान, ध्यान और योग तपस्या के ऊपर पिछले 40 साल से काम करते आ रहे थे, जो कि अपने जीवन समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, संन्यास के लिए दिया है, कैसे बेहद का सन्यासी रहे, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कैसे सुखद जीवन जिए। उन्होंने करीब 8-10 किताबें लिखा था, और जिसको अलग अलग पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है। तो उन्होंने मेरे से कहा, या हमने उनको कहा कि मैं आपकी सारी किताब को पब्लिश करूंगा, और उसमें से 8 किताब हमने पब्लिश की। हम इंटरनेशनल मार्केट में लेके आए, नहीं लेके आ पाए, इसमें हम आर्थिक समस्याएं हमारे जीवन में रही, लेकिन हमारे पास नौकरी करते हुए जितना भी पैसा था, हमने ज्योतिर्मय पब्लिशिंग हाउस में पूरा पैसा लगा दिया। उसी बीच में किताब था मैं के रूप हजार, जो हमारे भ्राता अशोक चौधरी जी ने लिखा था। आज भी हमारे पास में उसकी कॉपी है, जिसको ISBN गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी स्वीकृति दी थी। आज भी हमारे पास सारे ISBN नंबर पे के आधार पे पब्लिश किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अथॉरिटी दिया था। और पब्लिशिंग हाउस का नाम था ज्योतिर्मय पब्लिशिंग हाउस, ज्योतिर्मय पब्लिशिंग हाउस। और उसमें अभी तक हमने सभी अध्यात्म के ऊपर ही किताबें लिखा है, और वो साइंटिफिक किताबें, साइंटिफिक लिखा है, कैसे अपने तन मन आत्मा को संतुलन कर सकें। अब प्रश्न उठता है कि वो मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि अध्यात्म के जगत से मैं भी बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, और 7 साल तक मैं श्री राम का रोल प्ले किया हूँ बचपन में। तो मेरे अंदर भी वो चेतना का जागरण हुआ शुरू से ही। जब जीवन में प्रैक्टिकली सब कुछ मैंने भोग लिया, जो कि मैं अपने पिछले कर्मों के आधार और वर्तमान समय की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, तो मुझे ये ऐसा लगा कि वास्तव में हम आए क्यों हैं और हमारा जाना क्यों होगा, तो हम कौन हैं। मैं को ढूंढते ढूंढते मैं अलग अलग जगह पे भटका हूँ, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे अमित भाई ने पूछा है कि सर आपके कितने रूप हैं। तो मैं समझाने के लिए एक ही बात कहूँगा कि उस समय तो किताबें था, उसका नाम था मैं के रूप हजार, लेकिन आज कहूँगा कि मैं के रूप अनेक। यानी कि मैं के रूप अनेक है, और मैं के रूप में, और इस जीवन को मैंने अभी तक समझा है, जो आज 26 जनवरी 2022 को आप सबके साथ में बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ने पूछा तो मैं सोचा कि बातें करके बता देता, लेकिन अगर ये वीडियो के फॉर्म में आ जाए तो आप लोगों के पास, जो हमें चाहने वाले लोग हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है पूरे दुनिया में, उन सब के पास तक भी ये पहुँचे थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हमने ये सारी बातें बताने के लिए, इसको कहने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ। और मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि हमने भी ज़िंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के भी संग देखे हैं। जैसे जैसे बदला है मौसम, वैसे वैसे बदलते लोगों के रंग भी देखे हैं। क्या बात उन दिनों की है जब मैं कभी किसी को अपना किस्सा सुनाया करता था, लोग मेरा किस्सा मेरे ऊपर सुनता था, मेरा किस्सा सुनता था, सहानुभूति भी देता था, मेरे आंसू भी पोंछ देता था, लेकिन उन सब को दूसरे के साथ में मजाक के रूप में उड़ाया करता था। फिर जिंदगी ने अचानक पलट के मोड़ लिया, हमने बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरे की भी ज़िंदगी में खुशी का बीज बो देता हूँ, और जब रोना पड़े तो हंसते हंसते रो लेता हूँ। यही प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परम शिक्षक, हे परम सतगुरु, कि हमारे देश के युवा फिर से इस विवेकानंद के राह पे चल पड़े, तो हमारा देश अपने आप विकसित हो जाएगा। और एक शब्द में कहूँ, ये होगा तभी कि कथानक व्याकरण समझे, कथानक व्याकरण समझे,
तो शब्द छंदित होकर सुगंधित बन जाए। हे दाता, हे परमात्मा, हे पिता, हे सृष्टि के रचता, मांगता है संतोष आनंद कि हमारे देश के युवा फिर से विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। और हर एक वो व्यक्ति विवेकानंद है जिसने अपने विवेक को जागृत कर दिया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम शांति।